Good morning everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Paisa classes. Today we can talk about Dr. Bhimrao Ambedkar University B.Ed first year question paper. Paper code is 103 and subject is learning and teaching या अधिगम एप शिक्षण इसको बोलते हैं। एग्जाम में जाने से पहले ये क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके 75 क्वेश्चन है जो कि अभी राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में जो कराया गया जो बिल्कुल आपकी आगरा यूनिवर्सिटी के पैटर्न को फॉलो करती है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं ये। तो एग्जाम में जाने से पहले मैं सभी से कहूँगा कि एक बार जरूर देख ले, अदरवाइज अपना ही नुकसान करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं चीज़ों को, और साथ ही साथ पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट वगैरह तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अभी तक जो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे डीएम नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। यहाँ से सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट जितना भी कंटेंट है सभी आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए गाइस शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन का है ये, ठीक है। पेपर कोड की बात करूँ तो पेपर कोड ए है, लर्निंग एंड टीचिंग की बात करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे भी 1.5 घंटा दिया जा रहा था टोटल, ठीक है। बट यहाँ पे 75 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन करने थे। आपके 100 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। इसी के साथ गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहले क्वेश्चन में कहा गया लर्निंग इज़ अ प्रोसेस। तो लर्निंग कैसा प्रोसेस है? अधिगम एक प्रक्रिया है। तो सरल है, जटिल है, ए और बी दोनों है। तो राइट गाइस इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कॉम्प्लेक्स, यानी कि अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा, दोनों नहीं है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि चीज़ें और आराम से विजुअल हों, और शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बात करिए, स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादित किया था। तो स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादित जो है किसने किया था? तो ध्यान रखिए कि आपका हर्बर्ट ने किया था, यानी कि कह सकते हैं ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया द ट्रेंड ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज गिवन बाय, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा का प्रलक्षण देन है। तो शिक्षा का प्रलक्षण देन जो है वो किस में है? तो ये ध्यान रखिएगा साइकोलॉजी में है। ये क्या हो रहा है? चलिए, तो ये जो है आपका कह सकते हैं साइकोलॉजी में है, ठीक है, या मनोविज्ञान में। हिंदी में हम लोग मनोविज्ञान बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ की। तो फोर्थ प्रश्न क्या पूछा गया है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये जो है इसमें पहला ऑप्शन है शिक्षण सूत्र, दूसरा शिक्षण विधि, तीसरा शिक्षण विधि, और सेकंड ऑप्शन है शिक्षण प्रविधि, फोर्थ ऑप्शन है शिक्षण सिद्धांत। जो अगर इंग्लिश की बात करता हूँ तो इंग्लिश में बात करी गई है यहाँ पे टीचिंग फार्मूला, देन टीचिंग टेक्निक, देन टीचिंग मेथड और टीचिंग थ्योरी। तो गाइस यहाँ पे नोन से अननोन की तरफ की बात करिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ये जो है बेस्ट ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग जो लग रहा है इसमें आपका टीचिंग मेथड रहेगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। तो क्वेश्चन 5 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन 5 में कहा गया शिक्षण के चिंतन स्तर का प्रतिपादन किसने किया है? जो चिंतन स्तर का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये आपका हंट ने किया है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड किसी और कलर को ले लेते हैं, बार बार मिस हो जा रहा है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि हंट। तो शिक्षण के चिंतन स्तर का प्रतिपादन किसने किया है? हंट ने किया है। नेक्स्ट बात करें कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, या बोल सकते हैं संप्रेषण एक प्रक्रिया है। तो ये आपकी ध्यान रखिएगा बाईपोलर है, या बोल सकते हैं दूरध्रुवी प्रक्रिया है। संप्रेषण में मिनिमम 2 लोग की जरूरत होती है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं, संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व है। तो संप्रेषण प्रक्रिया का जो प्रथम तत्व है कौन सा है? वो हम कह सकते हैं एनकोडिंग है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। 8th की बात करते हैं। 8th में कहा गया पुनर्वलन कौशल के प्रकार है। पुनर्वलन कौशल के प्रकार है, तो कौन कौन से प्रकार है? तो ध्यान रखिएगा पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे। तो कह सकते हैं सकारात्मक प्रबल भी होगा और नकारात्मक भी होगा। तो बेस्ट ऑप्शन आपका ये और भी दोनों हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट एंड निगेटिव रेनफोर्समेंट, ठीक है। पुनर्वलन की बात करी जा रही है। क्वेश्चन 9th की बात करते हैं। 9th में बात करी गई है शिक्षक की भूमिका होती है। तो शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? तो शिक्षक की भूमिका पहला ऑप्शन दार्शनिक होती है, मित्र होती है, निर्देशक होती है, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो अगर देखा है तो बेस्ट ऑप्शन आपका डी रहने वाला है, यानी कि सारे के सारे रोल रहते हैं, यानी रोल ऑफ टीचर के ये सारे के सारे होते हैं कि वो दार्शनिक भी होता है, एक मित्र भी होता है, एक निर्देशक भी होता है, गाइडेंस भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 10th की। 10th प्रश्न में क्या पूछा गया? एक शिक्षण प्रतिमान निर्भर करता है। तो एक शिक्षण जो है वो प्रतिमान निर्भर करता है, तो किस चीज़ पे निर्भर करता है ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं शिक्षण सिद्धांत पर, यानी कि ऑन टीचिंग थ्योरी पे।
द टीचिंग मॉडल की बात करिए तो टीचिंग मॉडल डिपेंड करता है किस पे, टीचिंग थ्योरी पे, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन का आंसर का, ठीक है। नेक्स्ट 11th की बात करते हैं। 11th पूछा गया है, 11th प्रश्न पूछा गया है शिक्षण प्रतिमान में सहायक प्रणाली का संबंध है। तो सहायक प्रणाली का संबंध जो है ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन की बात करते हैं, कहा गया है शिक्षण क्रियाओं से, उद्देश्य निर्धारण से, मूल्यांकन से या उपरोक्त सभी से। तो ये सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होंगे, यानी कि जो टीचिंग मॉडल है वो सपोर्ट करता है इन सारी चीज़ों को, ठीक है। थ्रू टीचिंग एक्टिविटीज़, ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन भी और फॉर्म इवोल्यूशन भी, ठीक है। 12th की बात करते हैं। 12th में पूछा है द फादर ऑफ द कम्युनिकेशन साइंस, संप्रेषण विज्ञान के जन्मदाता। सो संप्रेषण विज्ञान के जन्मदाता जो हैं वो स्मिथ एंड स्मिथ हैं, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 13th की बात करते हैं, बुद्धि है। तो बुद्धि क्या है? तो बुद्धि एक अमूर्त चिंतन की योग्यता है, सीखने की योग्यता है, पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है या उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होंगे, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इंटेलिजेंस से ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। 14th की बात करते हैं, द मेन रीजन ऑफ द बैकवर्डनेस इज चिल्ड्रन इज। तो बैकवर्डनेस की बात करिए या कह सकते हैं बालकों में पिछड़ेपन का प्रमुख कारण कौन सा रीज़न है, ये पूछा जा रहा है। तो वंशानुक्रम भी हो सकता है, पारिवारिक वातावरण भी हो सकता है, सामाजिक वातावरण भी हो सकता है और उपयुक्त सभी। तो यानी कि ये सारे के सारे, यानी कि हेरिडिटी भी रहता है, फैमिली एनवायरनमेंट भी, सोशल एनवायरनमेंट भी है। 15th की बात करते हैं, एजुकेशन इज अ बायपोलर, ठीक है, बायपोलर प्रोसेस, हु सेड दिस। किसने कहा है कि शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है? यह कथन किसका है? हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है शिक्षा जो है द्विध्रुवी प्रक्रिया, ये कथन किस कैंडिडेट ने या किस ऑथर ने कथन दिया है? तो द्विध्रुवी प्रक्रिया जो आपका वो एडम्स ने दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, चूँकि मैं यहाँ पे ट्राइपोलर प्रक्रिया की बात करता हूँ। किसकी? ट्राइपोलर की, ठीक है, या जिसको हम लोग बोल देते हैं त्रिध्रुवी प्रक्रिया। तो ध्यान रखिएगा, ट्राइपोलर प्रक्रिया जो है आपकी वो किसने दी है? डीवी ने दी है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। तो बात करिए, क्वेश्चन में पूछा गया था द्विध्रुवी प्रक्रिया, तो आपकी एटम्स की है। ये पूछा जाएगा त्रिध्रुवी प्रक्रिया, तो आपकी डीवी की हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 16 की बात करते हैं। 16 में कहा गया द प्रोसेस ऑफ द मोटिवेशन कैन नॉट बी स्टेटेड इन द एब्सेंस ऑफ। प्रेरणा की प्रक्रिया किसके अनुभव में शुरू नहीं हो सकती? तो किसके अनुभव में शुरू नहीं हो सकती? तो पहला बात करते हैं प्रेरणादान चालक या प्रोत्साहन या दंड या आवश्यकता। तो बेस्ट ऑप्शन जो है इसमें आवश्यकता लग रहा है, यानी कि नीड, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 17 क्वेश्चन पे आते हैं। तो 17 प्रश्न में क्या कहा गया है? प्राचीन शास्त्रीय अनुबंध का प्रयोग किस पर किया गया था? यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग वॉज टेस्टेड ऑन विच एनिमल, यानी किस एनिमल पे ये चीज़ कराई गई थी? तो ये जो आपका किया गया था कुत्ते के ऊपर किया गया था, यानी कि डॉग के ऊपर। और किसने किया? तो कह सकते हैं पार्लव ने किया था। किसने? पार्लव ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 18 का। 18 पूछा गया है किसने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग बताया? अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग किसने बताया? तो ये आपका स्किनर ने बताया, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 19 की बात करते हैं। 19 में पूछा है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक हैं वो आपके हो जाएंगे कौन से? थॉर्नडाइक, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। 20 की बात करते हैं, सीखने के नियम किस मनोवैज्ञानिक की देन है? सीखने के नियम की बात करिए किस मनोवैज्ञानिक की देन है? तो ये भी आपकी थॉर्नडाइक का ही है, ऑप्शन ए, ठीक है। 21 की बात करते हैं, बुद्धि लब्धि का सूत्र, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है वो MA/CA/100 या MA/CA/100, मेंटल एज अपॉन, या कह सकते हैं मेंटल एज अपॉन वास्तविक एज इंटू 100, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, MA/CA/100, ठीक है, ये आपको बुद्धि लब्धि का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से बना है, बुद्धि लब्धि IQ का प्रत्यय किसने दिया? अब IQ का जो प्रत्यय है, अब क्वेश्चन यहाँ पे एक बुद्धि लब्धि आता है, क्वेश्चन दूसरा बनता है। यहाँ पे बुद्धि लब्धि की बात पूछी, तो बुद्धि लब्धि IQ का प्रत्यय जो दिया गया था वो आपका टर्मन ने दिया था, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभी आगे क्वेश्चन और आएगा तो मैं बताऊँगा, इसी में ही दिया आगे है। टर्मन मेरिल के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि IQ होती है। प्रतिभाशाली बच्चों की बात करी गई, यानी कि 140 से ज़्यादा। अब यहीं पे जो अगर मैं बात करता हूँ मंद बुद्धि सबसे कम, तो 70 से कम, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का भी। 24 की बात करते हैं, अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया।
अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया। यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन ध्यान रखिएगा, यह कथन आपका गुड का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, 25 की बात करता हूँ। शिक्षण प्रतिमान का सोपान नहीं है। अब यहाँ पूछा गया शिक्षण प्रतिमान का सोपान नहीं है, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन, विच फैक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन टीचिंग मॉडल। टीचिंग मॉडल के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है? तो अनुभव, एक्सपीरियंस, सेकंड ऑप्शन ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर, सोशल। तो कौन सी चीज़ नहीं है? तो अनुभव की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पे। किसके लिए? कह सकते हैं टीचिंग मॉडल के लिए। ठीक है, विच फैक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन टीचिंग मॉडल। तो टीचिंग मॉडल के लिए एक्सपीरियंस नहीं है, बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उद्देश्य चाहिए, संरचना चाहिए, सामाजिक प्रणाली, ये कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर, सोशल सिस्टम होना चाहिए। किसके? शिक्षण प्रतिमान के लिए। 26 की बात करते हैं। द प्राइमरी लॉ ऑफ द लर्निंग वॉज गिवन, यानी सीखने के प्राथमिक नियम किसके द्वारा दिया गया? सीखने के प्राथमिक नियम किसके द्वारा दिए गए थे? तो ये आपके थॉर्नडाइक, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 27 की बात करते हैं। शिक्षण में छात्र चर है। क्या? शिक्षण में छात्र चर की बात करिए। शिक्षण में छात्र चर जो है वो आपके आश्रित चर हो जाएंगे, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। 29 की बात करें। व्हाट इज साइकोलॉजी? ठीक है, मनोविज्ञान क्या है? मन का विज्ञान, शिक्षा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, आत्मा के। तो देखो जो मनोविज्ञान है वो साइकोलॉजी जो है वो क्या कहती है? किसी के मन की बात जान लेना, किसी के अंदर की बात को जान लेना, तो वो हो जाएगा हमारा मन का विज्ञान, ये साइंस ऑफ माइंड, किसकी उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन आपका इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 की बात करते हैं। 29 प्रश्न में क्या पूछा गया है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन है। यह कथन किसका? क्या कहा गया? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन है, तो यह कथन किसका है? ध्यान रखिएगा, यह कथन आपका स्किनर का, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 30 की बात करते हैं। 30 में पूछा गया अग्रिम संगठक प्रतिमान कार्य करता है निम्न विषयों में, तो कौन कौन से विषयों में? पहला ऑप्शन कहा गया है ज्ञान को व्यवस्थित करना, दूसरा कहा गया मन को नवीन सूचनाओं हेतु क्रियाशील करना, थर्ड कहा गया है शिक्षक नए विचारों प्रयोग करेगा। ठीक है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल डील विद इश्यूज, तो ये सारे के सारे इश्यूज हो जाएंगे उपयुक्त सभी, सारे ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 31 की बात करते हैं। प्रच्छ प्रशिक्षण प्रतिमान किसने विकसित किया? क्या? प्रच्छ प्रशिक्षण प्रतिमान किसने विकसित किया? तो ये आपका रिचर्ड सरमेन ने किया, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यानी प्रच्छ प्रशिक्षण प्रतिमान किसने किया? ये कह सकते हैं इंग्लिश में डेवलपमेंट इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। डेवलपमेंट इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल जो है आपका रिचर्ड सचमैन ने किया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 32 में। गैंग, ठीक है, ज्ञाने की पुस्तक का नाम, ज्ञाने की पुस्तक की नाम की बात करिए। द नेम ऑफ द ज्ञाने बुक्स, तो ज्ञाने की जो बुक है वो कौन सी है? ध्यान रखिएगा, अधिगम की परिस्थितियाँ। ज्ञानी की कौन सी? कंडीशन ऑफ लर्निंग, अधिगम की परिस्थितियाँ। किसकी? ज्ञानी, ज्ञाने, ज्ञाने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 33 की। तो 33 प्रश्न में क्या पूछा गया है? शिक्षण का प्रथम स्तर कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग, टीचिंग का पहला लेवल कौन सा होता है? तो सबसे पहला लेवल होता है स्मृति, या बोल सकते हैं मेमोरी लेवल। अब इसके लेवल, इसकी सीक्वेंस की जो अगर बात करते हो ध्यान रखिएगा, जो अगर मैं बात कर लेता हूँ पहले लेवल की, तो पहला लेवल तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, जो अगर बात करता हूँ दूसरा लेवल कौन सा होगा, तो इसमें आपका दूसरा लेवल हो जाता है अंडरस्टैंडिंग, या कह सकते हैं समझ या बोध। तीसरा लेवल कौन सा होगा? तीसरा लेवल आपका इसमें हो जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल या फिर चिंतन। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का भी। क्वेश्चन में नेक्स्ट टाइम जो अगर पूछ लिया जाता है कि शिक्षण का दूसरा या द्वितीय स्तर कौन सा होता है, तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल या समझ बोध हो जाएगा। तीसरा लेवल पूछ लिया जाता है तो रिफ्लेक्टिव लेवल या फिर चिंतन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 34 की। द फेज ऑफ टीचिंग इज़, शिक्षण की स्थिति, यानी कि फेज़ कौन सा शिक्षण का? तो शिक्षण का फेज़ जो है, पहला ऑप्शन बात कही योजना स्थिति, दूसरा प्रस्तुतिकरण स्थिति, तीसरा मूल्यांकन, चौथा उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्लानिंग फेज़ भी होगा, प्रेजेंटेशन फेज़ भी होगा, एवल्यूएशन फेज़ भी होगा। ठीक है, प्लानिंग फेज़ को दूसरे नाम से हम प्री एक्टिव बोल देते हैं, और प्रेजेंटेशन फेज़ को हम लोग इंटरएक्टिव भी बोलते हैं, और साथ ही साथ एवल्यूएशन फेज़ को हम लोग पोस्ट एक्टिव भी बोल देते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का भी। 35 की बात करते हैं। विच इज़ नॉट लर्निंग ऑर्गन, सेंस की बात करिए, कौन सी ज्ञानेंद्रियाँ नहीं है? तो क्या ज्ञानेंद्रियाँ जो है हमारी कौन कौन सी होती हैं? आँख हो गई, कान हो गया, नाक हो गया, ठीक है, स्किन भी हम लोग की ज्ञानेंद्रिय में ही आती है। ठीक है, तो ये हो गया, लेकिन हाथ जो है वो नहीं है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी हैंड नहीं होगा। मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन लर्निंग आर, अधिगम में मानसिक क्रियाएँ समावेश होती हैं।
अधिगम में मानसिक क्रियाएं समावेश होती हैं, तो अंतर्दृष्टि या इनसाइट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 37 की बात करते हैं। 37 पूछा क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व, समस्या समाधान में क्या महत्वपूर्ण है, तो प्रत्यक्षीकरण, सोच समझ या उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी कह सकते हैं। परसेप्शन, इंसाइट, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 37 बात करें, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, कौन सा बिने साइमन बुद्धि परीक्षण जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो मेरे अकॉर्डिंग शाब्दिक व्यक्तित्व एवं बुद्धि परीक्षण, ये कह सकते हैं वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 39 की। 39 में क्या पूछा गया, 39 पूछा गया थर्नस्ट के अनुसार बुद्धि कितने प्राथमिक मानसिक योग्यता की समूह है। क्या थर्नस्टन के अनुसार बुद्धि कितने प्राथमिक मानसिक योग्यता का समूह है, तो कितने योग्यता का समूह है, तो ये आपके ध्यान रखिएगा, 7 समूह है, ठीक है। थर्नस्टन के अनुसार कितने हैं, बुद्धि कितने प्राथमिक समूह है, तो 7 का है। नेक्स्ट 40 की बात करते हैं। 40 प्रश्न में पूछा गया है सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, किसका कथन, सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, तो ये आपका बकिंघम का है, बकिंघम, ऑप्शन बी, ठीक है। 41 की बात करते हैं, कौन सी वस्तुनिष्ठ पद्धति नहीं है, अब इसे पूछा कौन सी वस्तुनिष्ठ पद्धति नहीं है, तो ध्यान रखिएगा आत्मनिरीक्षण पद्धति या इंट्रोस्पेक्टिव मेथड। 42 की बात करें, प्रयोगात्मक पद्धति में क्या आवश्यक है, प्रयोगात्मक पद्धति में क्या आवश्यक है, प्रयोगशाला, प्रयोगकर्ता या प्रयोजन या उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी यानी कि सारी की सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है किसमें, एक्सपेरिमेंटल मेथड में, लेबोरेटरी भी चाहिए, एक्सपेरिमेंट भी चाहिए और सब्जेक्ट यानी कौन से सब्जेक्ट में आपको करना है, ये सारी की सारी चीज़ें जरूरत पड़ती है, और ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 43 की बात करते हैं। 43 में पूछा गया है शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व किस क्षेत्र में है, ठीक है, तो बाल विकास का क्षेत्र, शिक्षार्थी का रुचियों का क्षेत्र, पाठ्यक्रम निर्माण का ज्ञान या उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नॉलेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, नॉलेज ऑफ द लर्निंग इंटरेस्टेड, नॉलेज ऑफ द करिकुलम फ्रेमिंग, ठीक है। 44 की बात करते हैं। 44 में कहा गया एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का संबंध है, एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार यानी कि बिहेवियर। नेक्स्ट 45 की बात करते हैं। वुंट ने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की सर्वप्रथम शुरुआत की, तो वुंट ने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की सर्वप्रथम शुरुआत किस टाइम पे की थी, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत आने के चांसेस है, इस तरह के क्वेश्चन खूब बनते हैं। 1879, अब इसको कैसे याद रखेंगे, 18, 1 और 8, ठीक है, 8 में 1 माइनस कर दिया 7, फिर 8 में 1 प्लस कर दिया यानी कि 9, तो 1879, तो वुंट ने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की सर्वप्रथम शुरुआत कब की थी, 1879 में। 46 की बात करते हैं। प्रयोगात्मक विधि में सम्मिलित होता है, प्रयोगात्मक विधि में सम्मिलित होता है, तो सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन और ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटल मेथड में पूछा गया है, तो दोनों ही ऑप्शन बेस्ट लग रहे हैं मेरे को, ए और बी, यानी आत्मनिष्ठ निरीक्षण भी और वास्तुनिष्ठ परीक्षण भी, ठीक है। और 47 की बात करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ हेल्पफुल, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है वो आपकी किस में है, तो ध्यान रखिएगा सर्वगीण विकास में, ठीक है, यानी वो कह सकते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 48 की बात करते हैं। तो 48 प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, 48 में पूछा गया है व्यक्तित्व अध्ययन विधि को कहा जाता है, किसको, व्यक्तित्व अध्ययन विधि को कहा जाता है, तो व्यक्तित्व अध्ययन विधि को नैदानिक विधि या फिर कह सकते हैं क्लिनिकल मेथड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 49 की, बुद्धि मापन। अब देखिए यहाँ पे चीज़ें समझिएगा, इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें बात करी गई थी बुद्धि लब्धि की, अब यहाँ पे बात करी गई किसकी, बुद्धि मापन की, दोनों चीज़ों में अंतर है, बुद्धि लब्धि, ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बुद्धि मापन, तो बुद्धि लब्धि की जो अगर बात करी गई थी तो उसमें टर्मन आएगा, ठीक है, और यहाँ बात करी बुद्धि मापन का जन्मदाता कहा जाता है, तो बुद्धि मापन का जन्मदाता जो है किसको कहा जाता है, वो आपका अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है, तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज़ ना होइएगा। 50 की बात करते हैं। बुद्धि का दो कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो दो कारक की बात करेगी तो दो कारक सिद्धांत जो स्पीयरमैन ने किया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 51 की बात करते हैं, बुद्धि परीक्षण होने चाहिए, बुद्धि परीक्षण होना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा विश्वसनीयता है, वैध यानी कि रिलायबल एंड वैलिड। 52 की बात करते हैं। आर्मी अल्फ़ा परीक्षण है, तो आर्मी अल्फ़ा परीक्षण है कौन सा हो जाएगा,
तो ध्यान रखिएगा सामूहिक प्रशिक्षण यानी ग्रुप टेस्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। 53 की बात करते हैं, क्रियात्मक परीक्षण उपयोगी है। तो क्रियात्मक परीक्षण उपयोगी किस किस के लिए? बालकों के लिए, निरीक्षरों के लिए यानी कि जो इलिटरेट है, अनपढ़ एक तरीके से गूंगे बहरों के लिए, उपयुक्त सभी, तो सभी के लिए, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यानी क्रियात्मक परीक्षण उपयोगी है तो इन सभी के लिए उपयोगी है। सृजनात्मकता का अर्थ है, तो सृजनात्मकता का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नव सृजन यानी कि न्यूली क्रिएटेड। 55 की बात करते हैं, पावलोव का सिद्धांत नाम से जाना जाता है। तो पावलोव का सिद्धांत जो है वो नाम से जाना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा अनुकूलन अनुक्रिया सिद्धांत यानी कि ऑप्शन बी कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी। 56 की बात करते हैं, 56 में क्या कहा गया है? स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक हैं? तो स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक है? ऑप्शन ए यानी कि अमेरिका के। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं 857 की, क्रिया प्रसूत सिद्धांत का संबंध किससे है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत का किससे है? तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत का संबंध जो है गाइस वो ध्यान रखिएगा आप किससे? तो आपका स्किनर से है, ऑप्शन ए। ठीक है। 58 की बात करते हैं, प्रेरणा के लिए आवश्यक तत्व है। तो आवश्यकता, प्रणोदन, लक्ष्य, नीड, ड्राइव, गोल्स या उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 59 की बात करते हैं, तो 59 में पूछा गया है, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? अंतर्दृष्टि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो ये आपने कोहलर ने दिया यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 60 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? तो अधिगम को प्रभावित करता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वातावरण, वंशानुक्रम, अभिप्रेरणा या उपयुक्त सभी, तो अधिगम को प्रभावित करता है। यहाँ पे जो कहा गया अधिगम को प्रभावित करता है या अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग, तो यानी कि सारे के सारे चीज़ें जो है आपको अधिगम को प्रभावित करते हैं। एटमॉस्फेयर भी चाहिए, हेरिडिटी भी यानी कि वंशानुक्रम भी होता है, और मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा भी। तो निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? विच फैक्टर इज अफेक्टेड टू लर्निंग, सारे के सारे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 61 को, मानसिक दुर्बल बच्चों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है। मानसिक दुर्बल यानी कि जो दिमाग थोड़ा सा वैसे होते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग प्रदर्शन विधि मेरे को लग रहा है यानी कि ऑप्शन सी, बाकी आपके अकॉर्डिंग की वो बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 62 की, चित्रकारी करना व खिलौना बनाना संबंधित है, अशाब्दिक सृजनात्मक या शाब्दिक सृजनात्मक? ठीक है, तो ये मेरे अकॉर्डिंग अशाब्दिक सृजनात्मक यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नॉन वर्बल क्रिएटिविटी। इसके पीछे रीज़न भी है, पेंटिंग एंड टॉय मेकिंग आर रिलेटेड, तो उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, बस चीज़ों को दिखा दिया और इंसान बनाना शुरू। तो चित्रकारी करना व खिलौना बनाना संबंधित है, अशाब्दिक सृजनात्मक, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। 63 की बात करते हैं, मुझे एक बालक दो, मैं आप जैसा चाहें वैसा बना दूंगा। यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो ये किसने कहा है? वॉटसन ने। वॉटसन ने कहा है मुझे एक बालक दो, आप जैसा चाहोगे मैं उसको वैसा बना दूंगा। यानी कि आप जो अगर कहोगे उसको डॉक्टर बनाना, मैं उसको डॉक्टर बना दूंगा। आप उसको कहोगे मुझे उसको चोर बनाना है, वो बना दूंगा। आप उसको कहोगे पुलिस बनाना है, वो बना दूंगा। यानी जैसा चाहोगे वैसा मैं उसको बना दूंगा। तो उसको शुरुआत से ही, बचपन से उस तरीके ट्रेन करा जाएगा। तो ये किसने कहा था? मुझे एक बालक दो, आप जैसा चाहोगे वैसा मैं उसको बना दूंगा। ये आपका वॉटसन ने कहा है, ठीक है, यानी वॉटसन जो है वाट लगा देंगे। इस तरह की चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। 64 की बात करते हैं, 64 प्रश्न में पूछा गया है, थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियम या अंतर्गत तीसरा नियम कौन है? थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग पूछा गया है प्राथमिक नियम के अंतर्गत तीसरा नियम कौन है? तो तीसरा नियम जो है आपका प्रभाव का नियम है, यानी कि लॉ ऑफ इफेक्टिव है। नेक्स्ट बात करते हैं 65 की, शिक्षण का संबंध है। तो शिक्षण का संबंध किससे होगा? यानी कि टीचिंग ऑफ कंसर्न, आर्ट एंड साइंस ए और बी दोनों, या फिर ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि कला और विज्ञान दोनों ही रहेंगे शिक्षण का संबंध, ठीक है। 66 में पूछा गया, पूर्ण रो अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है। कहा गया है पूर्ण रो अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है। तो ये किसने कहा है? तो ये आपका गेस्टॉल मनोवैज्ञानिक, यानी कि गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, ठीक है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 67 की बात करते हैं, शिक्षण के गति आधारित होना चाहिए। शिक्षण की गति आधारित होनी छात्रों के सीखने के गति के और, यानी टीचर को इस तरीके से पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चों को समझ में आता है। स्पीड ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग, सिंपल सा है, ठीक है। 68 की बात करते हैं, अधिगम का मनोविज्ञान कारक नहीं। अभी से पूछा गया अधिगम का मनोवैज्ञानिक कारक नहीं, व्हाट इज द नॉट साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ लर्निंग? तो ज्ञानेंद्रिय, अभिप्रेरणा, रुचि या बुद्धि?
तो क्या चीज़ नहीं, ज्ञानेंद्रिय नहीं है। कौन सा नहीं है पूछा गया, विच इज़ द नॉट साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ लर्निंग, अधिगम का मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। तो ज्ञानेंद्रिय, मोटिवेशन, इंटरेस्ट, इंटेलिजेंट। तो बेस्ट ऑप्शन जो है आपका इसमें सेंस लग रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 69 की बात करते हैं। 69 में पूछा गया क्या, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये कथन किसका है। तो ध्यान रखिएगा ये कथन आपके जे.पी. गुलफोर्ड का है। किसका, जे.पी. गुलफोर्ड, ऑप्शन सी। 70 की बात करते हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, ठीक है। और 71 की बात करते हैं। लूज ब्रेल, तो ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया। लूज ब्रेन का शिक्षा के किस क्षेत्र में योगदान रहा है। तो आपको मालूम होगा एक ब्रेन लिपि थी, तो ब्रेन लिपि की आविष्कार किसने किया था, लूज ब्रेल ने किया था। तो ये जो ब्रेन लिपि होती है यादों के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे दे सकते हैं, क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ेंगे अपना समझ आएगा। अंधे बालकों की शिक्षा के लिए, समान बालकों की शिक्षा के लिए, बहरे बालकों की शिक्षा के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो ये तो लूज ब्रेल कुछ ही कैंडिडेट्स के लिए, तो यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, अंधे बालकों के लिए। और एजुकेशन ऑफ द ब्लाइंड चाइल्ड। 72 की बात करते हैं। कहानी लिखने से संबंधित मानसिक योग्यता है। कहानी लिखने से संबंधित मानसिक योग्यता है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी रिलेटेड टू रिटन एज स्टोरी, नॉन वर्बल क्रिएटिविटी या वर्बल क्रिएटिविटी। तो यहाँ पे कहानी लिखने से संबंधित जो है मानसिक योग्यता जो है वो कौन सी होगी, शाब्दिक होगी। दोनों तो नहीं होगी, यानी बिना शब्दों के आप कहानी नहीं लिख सकते, सिंपल सी बात। तो वर्बल क्रिएटिविटी यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 72 का। 73 की बात करते हैं। 73 में क्या पूछा गया है, शिक्षार्थी शिक्षा के मुख्य रूप में क्या अपेक्षा करता है। शिक्षार्थी शिक्षक से मुख्य रूप से क्या अपेक्षा करता है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक, या कह सकते हैं प्रकरण की समझ, यानी कि उसको टॉपिक समझ में आना चाहिए कुल मिला के। 74 की बात करते हैं। एक बालक खिलौने को तोड़कर पुनः जोड़ने का प्रयास करता है, यह कार्य किस बुद्धि से संबंधित है। तो यह जो है मूर्त बुद्धि से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। कॉन्क्रिएट इंटेलिजेंस, ठीक है। 75 और अंतिम प्रश्न, विशिष्ट बालक नहीं है, प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक, पिछड़ा बालक या मंदबुद्धि। तो विशिष्ट यानी कि एक्सेप्शनल चाइल्ड। अब एक्सेप्शनल चाइल्ड में गाइस ध्यान रखिएगा, बहुत तीव्र वाले भी आते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़ने में होशियार है वो भी आते हैं, और बहुत ज़्यादा मंदबुद्धि है वो भी आते हैं, ठीक है। तो जो सामान्य बालक होता है वो विशिष्ट बालकों में नहीं आता, यानी कि उसके अंदर कोई स्पेशलिटीज़ नहीं है, या पढ़ने में तेज़ हो, या पढ़ने में बिल्कुल भी ज़ीरो हो, ठीक है। या मंदबुद्धि, वही बात कही, प्रतिभाशाली होना चाहिए, पिछड़ा बालक होना चाहिए, मंदबुद्धि होना चाहिए, समान बालक। तो समान बालक विशिष्ट के नहीं आते, बाकी सारे के सारे विशिष्ट में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। 75 का बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि एवरेज चाइल्ड। इसी के साथ गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। बाकी बताइएगा और क्वेश्चंस किस तरीके से चाहिए, तो आपको तुरंत उसको अवेलेबल करवाया जाएगा। इसी के साथ गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।